रही है और मैं श्रुति। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि कक्षाओं के दौरान उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। कॉलेज और इन छात्राओं के बीच यह खींचतान लगभग 3 सप्ताह से जारी है। अब इन छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जबकि उनकी सीनियर्स को क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत थी। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ था ये पूरा विवाद की शुरुआत आपको बता दें कि कुछ समय पहले उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी में 8 मुस्लिम छात्रों को कक्षा में बैठने की अनुमति न देने के कारण हुई। कुछ छात्राएं क्लास में हिजाब पहनकर आई तो कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इन छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और आइए जानते हैं इन सब में क्या कहा कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने। आपको बताते चले कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस मामले को राजनीतिक बताया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब तक सभी बच्चे नियम का पालन कर रहे हैं। कोई भी संस्थान हो, यदि वे एक नियम बनाते हैं तो जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उन्हें बाध्य होना चाहिए। अब तक यूनिफॉर्म नियम का पालन किया गया था और अब ये सभी अचानक क्यों बदल गए। वहीं शिक्षा मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसके कारण नया बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रथा अनुशासनहीनता है और स्कूल और कॉलेज धर्म का पालन करने की जगह नहीं है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया। हालांकि नागेश ने कुछ लोगों पर भी आरोप लगाया कि पीएफआई से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के छात्रों का समर्थन करने से यह संबंधित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है और यह जानना चाहा कि छात्र अभी ही संवैधानिक अधिकारों की प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले नागेश ने बताया था कि सन 1985 से ड्रेस कोड के संबंध में नियम लागू थे और ये विरोध केवल 15 से 20 दिन पहले ही हुआ था। मंत्री ने दावा किया कि उस विशेष कॉलेज में नामांकित 100 से अधिक मुस्लिम छात्रों को कोई समस्या नहीं है। मंत्री ने दावा किया कि उस विशेष कॉलेज में नामांकित 100 से अधिक मुस्लिम छात्राओं को कोई समस्या नहीं थी और केवल ये छात्राएं ड्रेस कोड का पालन नहीं करना चाहती। स्कूल धर्म का पालन करने की जगह नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या शिक्षा विभाग को लड़कियों के अपने धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करना चाहिए और यदि हिजाब या स्कार्फ पहनने से किसी दिशा निर्देश का उल्लंघन होता है, इसके जवाब में नागेश ने कांग्रेस की ओर इशारा किया। मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने नियम का पालन किया, लेकिन अब उन्हें एक समस्या है। वे अब संवैधानिक अधिकारों का अभ्यास करना चाहते हैं। अनुशासनहीनता एक अधिकार नहीं हो सकता। आइए अब जानते हैं इसको लेकर के छात्रों की क्या शिकायत है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रही छात्रों में से एक आलिया नाम की छात्रा ने बताया कि हम हिजाब पहनकर कॉलेज आए थे, हालांकि हमें एक बार फिर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। वहीं छात्रा रेशम ने कहा कि हमें हिजाब पहनकर क्लास में आने पर 20 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम न्याय चाहते हैं। एक अन्य छात्रा मुस्कान जैनब ने सवाल किया कि संविधान हमें हिजाब पहनने का अधिकार देता है, कॉलेज इसे क्यों रोक रहा है। हालांकि इस आरोप पर छात्राओं ने आज सीएफआई से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। छात्रा आलिया ने कहा कि हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से प्रभावित नहीं हैं, हम उनका हिस्सा नहीं है, हम उनका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, कोई समर्थन नहीं मिला, इसीलिए हमने सीएफआई से संपर्क किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्राओं ने बताया कि उनके माता पिता ने बार बार कॉलेज के अधिकारियों से उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम आराम से नहीं बैठ सकते, इसीलिए हमने हिजाब पहन रखा है। यह एक सरकारी कॉलेज है, लेकिन हमारे पुरुष लेक्चरर हैं। अगर महिला लेक्चरर है तो हमें बैठने में कोई आपत्ति नहीं है हिजाब के बिना, लेकिन हमारे पास पुरुष लेक्चरर हैं, हम सहज नहीं हैं। छात्रा आलिया ने यह भी बताया कि उनके वरिष्ठों को कक्षाओं के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। तो आपको इस पूरे विवाद पर क्या कहना है? आपकी
क्या राय है हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।